पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नौजवान। मैं हूं हमजा ज़ेब और मैं हूं नजफ राजा। नाज़रीन, आप जानते हैं हमारी जो यूथ है पाकिस्तान का सहारा है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, क्योंकि इन्होंने ही आगे जाके मुल्क को संभालना है और मुस्तकबिल बनना है। आज मौसम बड़ा खुशगवार था नजफ और मैंने ये डिसाइड किया कि बाहर चलते हैं, लोगों का क्या मौक़िफ़ है, खासकर यूथ क्या सोचती है, ये आपको बता। तो आज मैं जा रही हूँ लिबर्टी और हमजा जा रहे हैं क्रीम मार्केट और देखते हैं कि यहाँ की यूथ क्या चाहती है निज़ाम से। तो नजफ फिर चलते हैं अपनी अपनी मुंतखब जगहों पर, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो सर्वे किया है वो ऑडियंस को दिखाते हैं। बिल्कुल, तो इंतज़ार किस बात का है, आइए देखते हैं। जी, पाकिस्तान में 64% आवाम इस वक्त जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। 30 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं उनकी तादाद जो है वो 64% पाकिस्तान में। नौजवानों की एक कसीर तादाद जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल हो चुकी है, हर तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो यूथ है वो क्या सोचती है वो इन्हीं से ही जान लेते हैं। इस वक्त जो है मैं ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ तलबा तालबात मौजूद हैं, इनके साथ हम बात कर लेते हैं। जी मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे मुताबिक तो पहले एक सिस्टम पैदा करें पाकिस्तान में, किस तरह से सब कुछ करना है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो कहते हैं एक्सपीरियंस लेके आए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब नहीं देते, और जॉब भी शुरू हो रही है 40,000 60,000 से, इससे ज़्यादा तो हम पढ़ाई पे लगा रहे हैं। तो ऐसे में तो बिजनेस शुरू करें तो उसमें इतने टैक्स हैं, बाहर के मुल्क चले जाना ही मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट है। कोई भी अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हर एक को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, लेकिन जब इंसान को सर्वाइवल करने के लिए उसको चीज़ें दस्तयाब नहीं होंगी, उसको मौक़े नहीं होंगे, तो अपने सर्वाइवल के लिए तो वो बाहर माइग्रेशन करेगा ना। तो इसके लिए सब नौजवानों की यही सोच है कि हम अपने मुस्तकबिल को रोशन करने, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हम बाहर जाएँ। हमारा जो एक सिस्टम है, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट है, उन्हें सोचना चाहिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाएं हमारे पास, और जिसमें मतलब स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि वो किस तरह के काम कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई पेड यानी कि इंटर्नशिप हमारे लिए होनी चाहिए, इतना कि यानी कि हम अपना जो है ना कोई अपना तो एटलीस्ट जो है ना कोई खर्चा पानी निकाल सकें। उसके बाद यानी कि वो तजर्बे को लेके, एक्सपीरियंस को लेके हम जो है ना बड़ी इंडस्ट्री वगैरह में जाएँ और रोज़गार वगैरह होना चाहिए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। जी बिल्कुल, इन तलबा तालबात के साथ साथ पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी जो यूथ है वो भी यही सोच रही है कि पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत इंतहाई जो है वो कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर साल जो है वो हज़ारों की तादाद में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से बच्चे जो है पास आउट होते हैं, लेकिन आगे जो है उनको कोई ख़ास मौक़े नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो बेशतर जो स्टूडेंट्स हैं, बेशतर जो तलबा तालबात हैं वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि डिग्रीज़ हासिल करके वो दीगर ममालिक में जो है वो सेटलमेंट हो जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा का साइंस कॉलेज है, यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जो है मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो पाकिस्तान को कैसे देखना चाहते हैं और पाकिस्तान से जो है वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, उनसे ये जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने का। थोड़ा ये बता दीजिएगा कि क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान से आप क्या चाहते हैं और पाकिस्तान को आप कैसे देखना चाहते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। पाकिस्तान में जॉब्स के जैसे डिग्री लोग कर लेते हैं तो जॉबलेस रहते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलती है, और पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स बहुत कम आती है बाहर के मुल्क के लिए। और अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो हेल्थ बहुत इधर इश्यूज़ होते हैं, कभी डॉक्टर नहीं होते इधर और अगर कॉलेज की बात की जाए तो प्रोफेसर्स यहाँ पे नहीं होते, स्टूडेंट्स आ जाते हैं लेकिन क्लासें खाली रहती हैं। लोग एमए कर लेते, एमएस कर लेते, लेकिन कोई साइंटिस्ट कोई भी नहीं बनता, सब जॉब्स के पीछे भाग रहे होते। तो अगर ये अपने रिसर्च पे थोड़ा वक्त डाले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर सुपर पावर बनेगा, और मुझे यकीन है इसमें। बहुत से एजुकेटेड पीपल है, जो 6 पास लड़के वो होटलों में काम करते हैं, बहुत से, क्योंकि ये बेरोज़गारी की बहुत बड़ी मसला है। तो हमें पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि हमें मेरिट पर जॉब्स दे। जितने भी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में हम टॉप पे देखना चाहते हैं, और आईटी में स्पेशली हमारी यही कोशिश होती है कि हम तो इसी मुल्क की फ्यूचर है, हम आगे जाए और परफॉर्म करें, और हमारा अगर ये हमें जितने भी मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर ये हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे तो हम इनको अपने मुल्क को मतलब आउटपुट देंगे। नौजवान पाकिस्तान को बहुत अच्छा मुस्तकबिल देखना चाह रहे हैं, मगर हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये चीज़ नहीं देखना चाह रहे। सबसे पहले तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो BS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, MPhil PhD स्कॉलर्स हैं स्टिल, बट दे आर अनएम्प्लॉयड। तो हमारी जो
ये है कि हम कोई स्किल्स सीखें, उस पर काम करें, और गवर्नमेंट जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है उनको ये चाहिए कि वो हमारे जितनी भी यूथ है उनके लिए स्टैंड लें। बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे नौजवानों को जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किए जाते। यहाँ पे जो सियासतदान है वो जो है नौजवानों को मौका ही नहीं देते। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पे बहुत सारी यूथ है, उनसे डायरेक्टली बात करते हैं और जानते हैं कि वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं और पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। आइए, हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम हन्नान खान है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। ठीक है, और आप? मैं वलीद हूँ और मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? 50-50 है, कुछ सेटिस्फाइड है, कुछ एक्सप्लेन कीजिए कैसे 50-50? मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं आउटसाइड रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, रोड्स के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, उससे काफ़ी सेटिस्फाई नहीं है। मेरा ख्याल है उनको मज़ीद बेहतर करनी चाहिए, उसमें तरक्कियाँ लानी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मेरा ख्याल इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, यूथ बन रही है, इनको जॉब्स की कमी है, सैलरी अच्छी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम बेहतर होए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होए, एंड जैसे पीछे नज़र आ रहा है आधा लिबर्टी तो डूबा हुआ है पानी से, ये भी बेहतर होए। ये भी बेहतर है ताकि इस मौसम को आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकें। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम ज़ैनब वसीम है और मैं लाहौर से। लाहौर से। ज़ैनब, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं ओ लेवल्स में हूँ। ओ लेवल्स में, वाह, तो कैसी चल रही है स्टडीज? माशाल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, निज़ाम से सेटिस्फाइड है, सिस्टम से पाकिस्तान के? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल्स में जिस तरह से फ़ीस का स्ट्रक्चर चल रहा है या जिस तरह का उनका सेटअप चल रहा है वो थोड़ा हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे जो स्कूल के ओनर्स हैं वो सिर्फ अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उनके जो टीचर्स हैं वो कस्टमर्स हैं, उनके सर्वेंट्स हैं उनके, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके कस्टमर्स हैं। वो सिर्फ उनकी सिर्फ पैसा ले ही जा रहे हैं। डिग्रीज़ का आजकल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सही से पढ़ाते नहीं है, फीसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और हर बंदा टिकटॉकर बन के कमाई जा रहा है और जो डिग्रीज़ बंदे ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है पेरेंट्स की। पेरेंट्स 15-15 साल यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा के, कॉलेजेस पढ़ा के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद भी बंदे ने अगर टिकटॉकर ही बनना है या यूट्यूब पे ही जाना है तो उन डिग्रीज़ का फ़ायदा ही क्या है? तो आप समझती हैं कि बाहर चले जाना चाहिए या यहाँ स्टे करना चाहिए? बाहर जाने से जो हमारी यूथ है वो बाहर को इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो खुद ही इस चीज़ को, उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी डिग्रीज़ की। उनके माइंड में इतनी वो भरी हुई है कि अगर वो किसी जगह जाकर जॉब लेते भी हैं, उन्होंने 15 साल इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 15 लाख स्कूल्स में दिए और जाकर उन्हें 50,000 ही कमाने हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि वो बाहर चले जाएं। बाहर जाके एटलीस्ट वो लाख तो कमा रहे हैं, वापस अपनी फैमिलीज़ को डॉलर्स तो दे रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने इतनी डिग्रीज लेके जब 50,000 कमाने हैं तो उन्होंने क्या करना है? तो आपके क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो यही है कि पाकिस्तान में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर एक बंदा चाहे, एक बंदा कोशिश करे, हम आवाज़ उठाएं तो एक बंदे से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सकते हैं और हम इस निज़ाम को बदल भी सकते हैं। अच्छा, कोई एक पॉइंट बताइए कि हमारे निज़ाम में ये चीज़ तब्दील हो जाए तो कहीं आपको रिलीफ मिल जाएगा। मेरे ख्याल में जो स्कूल के ओनर्स हैं उनको चाहिए कि वो फ़ीस स्ट्रक्चर को थोड़ा मेंटेन करें, सबके लिए अफोर्डेबल करें, स्कॉलरशिप्स दें और जो पुअर लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा लीनियंसी शो करवाएं ताकि हर बंदा स्कूल आ सके और जो भी वो पढ़ रहे हैं उनका उसको फ़ायदा हो और डिग्रीज़ वगैरह जो ले रहे हैं उन सब का उसको फ़ायदा हो। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। क्या नाम है और कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम साजिद अली और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। कसूर से। क्या काम करते हैं साजिद? जी, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। कौन से ऑफिस में? हेल्थ ग्रीनवर्ड ऑफिस है, अमेरिका की कंपनी, उसमें काम करता हूँ। अच्छा, फिर तो काफ़ी अच्छा कमाते होंगे, नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्स के हवाले से क्या सेटिस्फाइड है पाकिस्तान के निज़ाम से, ये बताइए। जी, पाकिस्तान के निज़ाम से जो है मुतमईन हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। लेकिन असल में ना बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना मिलिया सजदा कर कर हारे, रब ता तेरे अंदर वसदा विच कुरान उशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नू मारे। तो हम हज़रत वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि एक तिनका इंसान को बाहर तो नज़र आता है लेकिन जब वो आँख के अंदर चला जाए ना तो वो नज़र नहीं आता।
हम लोग कहते हैं निज़ाम ऐसा है वैसा है, असल में हम खुद को नहीं बदलते। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हम जिस्मानी तौर पे आज़ाद हो गए, लेकिन माइंडली हम आज भी गुलाम हैं। एक राइटर लिखता है कि जिस मुल्क में ज़्यादा एम्प्लॉय हों, वर्कर हों, गुलाम क्या मतलब है कहने का? देखे ना, अगर पाकिस्तान को देखा मतलब जाए, अभी ये जो टैक्सेस लगे हैं, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? आपका इसका मतलब बड़ा अच्छा चल रहा है? जी देखें, कोई भी है, आप बजाय ये कहने के कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम ही बढ़ा लें। ठीक है, ठीक है। क्यों डिपेंड करके अपॉर्चुनिटीज हैं, इसका मतलब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सब कुछ है, जबरदस्त। दुनिया में 855 खरबपति लोग हैं, जो 95% लोग हैं वो जीरो से हीरो बने। मुझे ये बताइए कि इतने सारे ये जो हमारी यूथ बाहर जा रही है, क्यों जा रही है? ये मतलब पाकिस्तान में अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी हजारों मिसालें दिखा सकते हैं जो इसी मुल्क से कुछ बने हैं। अच्छा, वो कैसे बन गए? क्या उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी तो हमें नहीं नजर आ रही? इसमें हम दूसरों को ब्लेम देते हैं कि निज़ाम ऐसा है वैसा है, हम खुद को नहीं बदलते। एक राइटर कहता है कि नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एक है, एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंड करके खड़े हुए हैं, तो ये आपका कसूर है। बड़ी अच्छी आपने बेहतरीन बात की। इनका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बस सोच का फ़र्क है। और ये जो लोग बाहर जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तान से कौन कौन कहाँ कहाँ पहुँचा है। और मज़ीद बात करते हैं, आइए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है और कहाँ से हैं? कमर नाम है मेरा, मैं मक्का कॉलोनी रहता हूँ। ठीक है, अच्छा कमर, आप जो ये खुस्सों का काम करते हैं? खुस्सों का काम करते। कितना कमा लेते हैं? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, घर का गुजारा ही हो रहा है। समझ लें कि बिल किराए नहीं पूरे हो रहे बस। तो आपका लास्ट मंथ क्या आया है बिल? बिल घर का आया है 16,000 रुपये। तो उसमें हो गया था आपका जितना कमाते हैं उसमें? इतना कमाते नहीं है जितना बिल आता है, इतना घर का किराया नहीं होता जितना बिल आ जाता है। तो आप क्या ख्वाब है? पाकिस्तान को कैसे देखना चाहते हैं? बस कैसे देखना है पाकिस्तान, कैसे देख सकते हैं? सारे जो भी ताजिर आ रहे हैं सारे गलत से गलत ही आ रहे हैं। कोई ये अच्छा एक आए तो मैं कहता हूँ सारे पाकिस्तान को सही करे। गलत से क्या मुराद है? कोई भी नहीं, कोई मुराद नहीं है। खाने को तो कोई खाने को तो नहीं देता, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, किसी ने नहीं देना। जो भी अपने हाथों पे कमाना है हमने अपना ही करना है, अपना ही खाना है, किसी ने नहीं देना। बस यही है, सारी दुनिया मजबूर है, वही सेट हो जाए। ये पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, जो भी ताजिर आ रहा है अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। अच्छा, बेहतरी में क्या बेहतर आप देखना चाहते हैं? बेहतरी में यही देखना चाह रहे हैं जो उनसे गरीब हैं या रोडों पे सोते हैं, इन्हों के लिए होनी चाहिए बेहतरी। सबके लिए होनी चाहिए। जो उनसे बेरोज़ है खाने के लिए, उन्हों को होना चाहिए मेरी बहन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान में कोई निज़ाम है? आप पहले मुझे ये बताएं। अच्छा, यहाँ पे तो कोई निज़ाम है ही नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज है। बस बिल आ जाते हैं, दे दीजिए, टैक्सेस आ जाते हैं, दे दीजिए, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। कोई हमारे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, कोई एजुकेशन फैसिलिटी। अगर आप इतने हाई हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, आप बिजली का बिल देखें, उस पर 10,000 की इलेक्ट्रिसिटी होगी और 50,000 उस पर डिफरेंट टैक्सेस हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? सही, कोई फैसिलिटी नहीं है। बस अंधेर नगरी चौपट राज है। जो भी आता है यही है। ये नहीं कि इस गवर्नमेंट से, हर गवर्नमेंट ये करती है। मुझे नहीं लगता कि आज तक, जब से मैं 52 ईयर्स मेरी एज है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी जो आया हो हुक्मरान, उसके दौर में कोई हम लोगों को फैसिलिटी मिल। ये ज़रूर सुनते हैं MNAs को ये फैसिलिटीज़ मिल गई है, मिनिस्टर्स को ये फैसिलिटीज़ मिल। कोई आवाम की भी तो सुने। जो भी निज़ाम चला रहा है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और कुछ नहीं। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज़ आप लोग अल्लाह से डरें। कफन लट्ठे का मिलना, जाना भावें 10 कनाल दे, भावें 20 कनाल दे घर च रहो, भावें 5,000 दे, 50,000 मेकअप करवा के आ जाओ। मेकअप ताड़े तो उन्हें पैसे लगते, गरीब आदमी चाहिए रोटी तरसदी। ये देखो एटलीस्ट बिलिंग में कोई जो है आम नॉर्मल कम होना चाहिए, बिलों को कम होना चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले के हेल्थ की फैसिलिटी। जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और जितनी महंगी यहाँ पे बंदा मर जाता है मेडिसिन के लिए, बंदा मर जाता है इलाज के लिए। एक नॉर्मल मिडिल क्लास, अभी हम तो मिडिल क्लास हैं, कोई बहुत गरीब नहीं है, लेकिन गरीब इंसान का क्या हाल होगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यही है, जो सुन्नी तो सीधे नहीं चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको। नाम और कहाँ से हैं आप? अनम हसन, और मैं लाहौर से ही हूँ। अच्छा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती? नो, मैं हाउसवाइफ। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान से क्या चाहती हैं अनम, और सेटिस्फाइड है निज़ाम से? बस पाकिस्तान से बिल्कुल कुछ नहीं चाहते। इतने ज़्यादा बिल्स आ जाते हैं, हस्बैंड इतनी मेहनत करके मतलब अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, तो वो सब इसी में वेस्ट हो जाता है। आपकी कोई सेविंग्स नहीं है,
पाकिस्तान में रह के आप अपने बच्चों का फ्यूचर ही नहीं देख रहे यहाँ पे, तो इससे अच्छा बंदा बाहर ही चला जाए। आपको कम से कम वहाँ पे गवर्नमेंट रिलीफ देती है मेडिकल के, आप टैक्सेस पे करते हो और आप मतलब अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में रहने का। अच्छा, आपको भी लगता है? अच्छा, कोई एक होप भी नहीं है कि एक निज़ाम इस तरह का एक पॉइंट ठीक हो जाए पाकिस्तान के अंदर जो सारे निज़ाम को बैलेंस कर दे, या यहाँ पे हम रह सके? कोई एक पॉइंट पे बात करना चाहें? हाँ, बस इनको अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना चाहिए। जो हम इतना कमा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना। सही सही। चलें, बहुत शुक्रिया। नाम क्या नाम है और कहाँ से हैं? जी, मैं हसनैन मेरा नाम है और मैं जंग शहर से हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुल्क का हालात बिल्कुल सही नहीं है। कैसे? ना इधर कोई हमारी बिजली पूरी होती है, इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं कि घर से मुश्किल से फ्रिज लेते हैं, वही फ्रिज बेच देते हैं, बेच के बिल उतारते हैं। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं आप? तकरीबन 15,000 रुपये। लास्ट या भी आपका मंथ में कितना आया है बिल? जी, मेरा 6 मंथ का पहले 2-3 किस्तें करवाई हैं, फिर उसके बाद 6 महीने का टोटल बिल 52,000 रुपये आया है। तो मुश्किल हालात हैं इसका मतलब? बिल्कुल मुश्किल है, खाना नहीं खाया, बिल तारा है। तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे निज़ाम के हवाले से कि ये चीज़ बेहतर हो जाए ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आए? भाई, मैं बता रहा हूँ कि ये तकरीबन शुरू से पहले भी लेने थी, अब भी लेने हैं। ठीक है, मसला ये है कि हुकूमत कोई अच्छी आए, जो बंदे का पुत्र हो, जो हक हलाल को, जो अपनी उसको सरकारी इदारे से तनख्वाह मिले और वो ही अपने घर में लेके जाए, और जो सरकारी जो ख़जाना है वो ख़जाने में भी पड़ा रहे, कहीं और ना जाए। मैं जीनिंग फैक्ट्री चलाता हूँ, कॉटन फैक्ट्री चलाता हूँ। इस महीने मेरा बिजली का घर का 1.5 लाख रुपए का बिल आया है। लेकिन गरीब आदमी जो है आजकल, जिसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया, जो बच्चों को दूध नहीं पिला सक रहा, दवाई नहीं दिला सक रहा, सिवाय बिजली के बिल भरने के लिए। बिजली के बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगर बिजली के बिल भरते हैं तो दवाई के पैसे नहीं हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बिलों में थोड़ा सा कंट्रोल करे और बिजली के बिल रेट्स थोड़े कम करे, क्योंकि गरीब आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा पिस रही है। बहुत हालात ख़राब हैं लोगों के पास। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास मुलाजिम काम करते हैं। अगले दिन एक मुलाजिम आके मेरे पास रो पड़ा है कि सर मैंने बिजली का बिल भरना है, 25,000 बिल भरने के लिए आया, मेरा बेटा बीमार है, उसकी दवाई लेनी है मैंने। तो ये तो हालात हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करी हुकूमत बिजली के बिलों में थोड़ा सा कंट्रोल करे, बिजली के बिल कम करे, गैस के बिल कम करे, मतलब महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करे। हमें तो बड़ी उम्मीद थी इस हुकूमत से कि इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा अरसा हुकूमत करते रहे, ये आएंगे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मायूस हैं हम अभी तक तो। ठीक है, मुझे बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ देखते हैं या कहीं और? नहीं, मेरी बेगम जो है ना जी वो साथ ही खड़ी है, लेकिन पीछे वो कहती है जी O लेवल करा के इनको बाहर भेजना है, पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका, तो इनको बाहर भेजना है। लेकिन मैं इस पे वो हूँ कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान में ही पढ़ाना है, इधर ही रहना है, इधर ही करना है, और ये इधर ही इंशाल्लाह कामयाब होकर मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है और कहाँ से हैं? खुश रहो, बाद रहो। कहाँ से हैं? लाहौर से ही। लाहौर से ही हैं। तो पाकिस्तान के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, बस देख ले जो हाल हुआ है ना महंगाई का, कि हम तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा, जो हमसे ज़्यादा नीचे हैं उनसे पूछें कि उनका क्या हाल है। हमारा भी वही हाल है कि हम एक बिल देते हैं तो दूसरा गैस का आ जाता है, गैस का दिया तो दूसरे बिल आ जाते हैं, घर का ख़र्चा, ग्रोसरी, ये वो, यानी कि बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। बच्चों को पढ़ाएं या घर चलाएं या क्या करें? मुझे बताइए, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ देख? हम बेसिकली कहते हैं ना प्योर पाकिस्तानी और प्योर लाहौरी हैं, और हम मुस्तकबिल अपना इधर पाकिस्तान में ही देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए हैं। बिल्कुल, वो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान को छोड़ दिया, उन्होंने अदर कंट्रीज़ को जो है ना प्रेफर दिया कि जिन कोई दुबई चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, जो जिसको जहाँ पे फैसिलिटी है, जहाँ पे जो सूट किया वो चले गए। लेकिन हम इतना नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हम अपना मुल्क छोड़ के, अपना कल्चर छोड़ के यहाँ से चले जाएं। ये तो मसले का हल नहीं। क्या आप किस तरह बेहतर देखना चाहते हैं पाकिस्तान को? बेहतर यही देखना चाहते हैं कि जाहिर सी बात है, आप यकीन माने हमारी गवर्नमेंट हमें सुनाती कि जी ये डेवलपमेंट होगी, ये चेंजेज होगी, ये चेंजेज, वो सारी क्या कागजों में है?
या वो सारा सिर्फ एक प्रोग्राम की हद तक है, या होस्ट बोल रहे हैं और क्या कहते हैं क्वेश्चंस करते हैं और वो लोग सिर्फ वो आंसर करते हैं, उसका कोई रिजल्ट प्रोग्रेस वो ज़ीरो पे ही चली जाती है। जब हम ये सोचते हैं कि जब हमारी जनरेशन हमारी एज को पहुँचेगी तो वो क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। हमने तो भी सोचा ना कि हम यहाँ पे रहे हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पे रहे, लेकिन एट द एंड ये होगा कि जब वो फेडअप हो जाएंगे, उनको कहेंगे यहाँ से मूव करेंगे, वो कहेंगे यहाँ से चलें। लेकिन हमारी प्रायोरिटी कि हम पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, अच्छे हालात में देखना चाहते, ताकि गरीब जो तबका है ना, मैं समझती हूँ कि हम लोग तो सर्वाइव कर जाते हैं, एक मिडिल क्लास भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एक जो गरीब तबका है ना, उसके लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल होगी है कि उनकी 3 टाइम की रोटी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनकी बिजली के बिल्स, उनकी ग्रॉसरी, मैं कहती हूँ वो बेचारे पता नहीं अब 2 टाइम जहाँ 3 टाइम खाते होंगे, वह 2 टाइम या 1 टाइम खा रहे होंगे। कहते हैं ना इस गवर्नमेंट से भी कि बस कर दें, अब मोर देन इनफ हैड टू माउथ हो चुके, कहते हैं ना पानी सर से गुजर चुका है, अब तो वो आलम हो गया। नाज़रीन, आपने आवाम और यूथ के तहफ़्फ़ुज़ात सुने कि वो पाकिस्तान को कैसे देखना चाहते हैं, पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी हमज़ा से और हमज़ा दूसरी मार्केट में क्या सूरत हाल है उससे आपको आगाह करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर में एक बाल टाउन प्री मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद नौजवानों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, अगले 5-10 साल बाद पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सर यशवा, मैं 10 स्टॉल पे होता हूँ। तो आपका गुजर बसर ठीक हो रहा है? महाना कितने पैसे कमा लेते हैं? गुजर बस अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर ही है, तो महाना यही कोई 40-45 इस रेंज में। अच्छा, लेकिन बहुत परेशान है आप हालात से, मुझे लग रहा है। परेशान भैया हर बंदा ही है, कौन ऐसा बंदा है जो परेशान नहीं है। महंगाई इतनी हुई है कि इंसान बस पागल होने के है। नौजवान तो पाकिस्तान का 64% तबका है, उसके तो बहुत ख्वाब होते हैं, वो बहुत पुरजोश होता है। घर के जो हालात हैं ना वो इस टाइम नहीं सही जा रहे, जिसकी वजह से महंगाई इतनी हुई है। इस टाइम जो हमारा बिल आया वो 65 आ रहा है, तो बंदा पे करने से पहले सोचता है कि इतना यूनिट चला नहीं होगा जितने उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, तो कहाँ से पे करना है, यही बस सोचते हैं। जाहिर सी बात है, एक बंदा 45,000 कमा रहा है, 65,000 उसका बिल आ रहा है, वो कैसे पे करेगा? आप कुछ समझदार हैं। तो फिर आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? वो लोग जो इस मुल्क को चलाते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हुक्मरान जो बैठे हुए हैं वो अपनी मर्जी करेंगे, अवाम की कोई भी नहीं सुनता इधर, भाई यही कहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये भी बता दें, बहुत से लोग देखना चाह रहे होंगे कि नौजवान की हैसियत से आप क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं? नौजवान की हैसियत से यही कहना चाहूँगा कि आवाज़ उठाएं, जब तक कौम एक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आवाज़ उठाएं, जब तक कौम एक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सर, कारोबार ठीक चल रहा है? नहीं सर, कारोबार के हालात नहीं रह गए। अच्छा, क्यों? देख लो मार्केट वेली पई है, हुकूमत तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मुकाला मल रही है, अच्छा काम है। कर्जे पे कर्जा लेके खाई जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, गरीब आवाम डूबी जा रही है। पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल रहा है, ये बात ठीक है? नहीं चल रहा, दुरुस्त समत नहीं चल रहा। चल रहा होता तो कर्जा क्यों, इतना टैक्स क्यों आते? अपनी अयाशियाँ कम करेंगे तो दुरुस्त समत पे चलेगा ना। अच्छा, तो किस तरह से फिर मुल्क को देखना चाहते हैं? अल्लाह खैर करे, कोई आएगा, अल्लाह का नेक बंदा कोई चलाएगा। नहीं, ये सारे नेक बंदे ही हैं जो मुल्क चला रहे हैं। नहीं, इन्होंने विच कोई नहीं है कामयाब, कोई नहीं नजर आ रहा है, अल्लाह भेजेगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ दीगर लोग भी मौजूद होंगे, दुकानदार भी हैं, नौजवान भी हैं, और हर शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? उस्मान नाम है मेरा, ठीक है, और ये मेरा कारोबार है छोटा सा गारमेंट्स का। तो फिर तो आप महाना को लाखों रुपया कमा रहे होंगे। नहीं, लाखों रुपया कहाँ पे, लाखों रुपया थोड़ी ना कमाई है, ये आपके सामने ही है। इतने ज़्यादा किराए हैं इसके जो है, 3-3 हज़ार 1500 डेली का इसका रेंट है, ठीक है। ऊपर से ना महाना कितना किराया बन जाता है? महाना मेरे ख्याल से 90,000 बन जाता है इन 2 काउंटरों का खाली महाना। तो आप महीने में इतना कमा लेते हैं कि 90,000 किराया भी दे दें, घर का गुजर बसर भी कर लें? नहीं, महीने का तो इतना बचता भी नहीं है, जाहिर सी बात है। आपके सामने 90,000 किराया, ठीक है, और डेली की सेल यहाँ पे इतनी होती भी नहीं है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार डेली की सेल है यहाँ पे, ठीक है। इतना बचता नहीं है जितना यहाँ पे लगा के चले जाते हैं ये चीज़। ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सही समत में चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी खबरें तो मैं देख रहा था कि दिखा रहे थे कि जो है ना पाकिस्तान का जो स्टॉक जो है मार्केट उसमें थोड़ी सी आई है, कोई तब्दीली वगैरह आई है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ठीक है, लेकिन अब देखें अब क्या जो है महंगाई वगैरह अभी जो कंट्रोल होती है करता है कि नहीं, ये चीज़ है। ठीक है, नौजवान पाकिस्तान को कैसा देखना चाहता है? आज का नौजवान जो 64% तबका है,
यही देखना चाहते हैं कि कामयाब हों, ठीक है। अब ऊपर से जो है ना अपना हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए, ठीक है, बजाय इसके नीचे आए ऊपर की तरफ तरक्की की तरफ जाए हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है ना। जाहिर सी बात है कोई आवाम बाहर की जो आवाम जो है वो यहाँ पे आके कारोबार करे, ठीक है। यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे हमारा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम है, आप नौजवान होने की हैसियत से मुल्क को क्या दे सकते हैं? नौजवान होने की हैसियत से मुल्क को क्या दे सकते हैं? अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है जो दे सकते हैं मुल्क को, लेकिन ये बात है हमारी जान हाजिर है हमारे मुल्क के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना जब तक जिंदा है आखिरी सांस तक जो है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। तो कैसे हालात चल रहे हैं? हालात तो ना ही पूछें। क्यों? आपके सामने जो टैक्स लग रहे हैं दिन ब दिन, तो वो तो आवाम के फ़ायदे के लिए टैक्स लगा रहे हैं ना। देखें, आप लोग टैक्स देंगे, मुल्क तरक्की करेगा, मौशत जो है आपकी वो बेहतर होगी। आपको लगता है माशियत बेहतर होगी? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन तो चोर हुकूमत अरबाब इख्तियार कह रहे हैं। नहीं तो आप नौजवान होने की हैसियत से आप क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए, फिर ये भी बता दें ना जो देख रहे हैं आप। हम तो बस इमरान खान को सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करना है, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम कलीम है, इसी मार्केट में हम कारोबार कर रहे हैं। और हालात आपके सामने है कि जब से आप मार्केट आए हैं आपने कोई कस्टमर देखा है? यहाँ पे कस्टमर के कोई हालात नहीं है। उसकी मेन रीज़न है कि मुल्क की बेरोज़गारी, नौजवान नस्ल आपकी तबाह हो चुकी है। लोग जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत आए थे वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और इन बगैरतों को शर्म नहीं आ रही है कि हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो गया और ये अपनी अयाशियों में लगे हैं, अपनी वही वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर लगे हुए हैं। बाहर से वो पैसा लेते हैं IMF से, अपनी अयाशियों में लगा देते हैं। गरीब आवाम के लिए कोई बजट रखते नहीं हैं। बिजली के नर्ख आप देख लें कहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक मिजारा जो इंसान 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है वो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये बिल कहाँ से भरेगा? सर, हुकूमत भी तो ठीक कह रही है ना। वो कह रहे हैं ताजिर बरादरी खासकर नौजवान तबका जो है वो पैसा कमा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा। आप टैक्स देंगे मुल्क बेहतर होगा। सर, मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ में इन्होंने टैक्स डबल लगाया हुआ है, और अभी हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। आप कोई भी बिल उठा के देख लें, उसका अगर 30% बिल है, 70% टैक्स जा रहा है। वो टैक्स कहाँ पे जा रहा है हमारा? वो इनके फिर प्रोटोकॉल में जा रहा है। ये जो मरियम बीबी कह रही थी कि आपने 200 यूनिट तक बिल नहीं जमा करवाना, आप शॉप पे बिल जमा करवाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बिल अदा हो चुका है। वो बिल ये अदा हो चुका है कि गरीब आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है, तो वो जो थोड़े से भी सांस चल रहे हैं उसको भी ये बंद करने लगे हैं। ये ऐसे तो नहीं भाई निज़ाम चलेगा। तो फिर आप अरबाब इख्तियार को कुछ आप ही एडवाइस कर दें कि भाई ऐसे ऐसे कर लें, हालात ठीक हो जाएंगे। सर, एडवाइस क्या करनी है? वो जिस बेचारे को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, ठीक है, एक दफ़ा उस भूखे शेर को बाहर आने दें, फिर खुद ही आपको हालात समझ आ जाएंगे कि हमने किस साइड पे जाना है। छोटी सी एक इल्तमास है आपसे कि ये जो हमारे खान साहब जेल में बैठे हुए हैं ना, उनको रिहा किया जाए। इनको खुद ही पता चल जाएगा कि इकोनॉमी कैसे स्टैंड होती है, मुल्क कैसे स्टैंड होता है। मुझे लग रहा है आप PTI वाले हैं। सर, PTI की बात नहीं है, हम न्यूट्रल बंदे हैं। उसने तो हमें अवेयरनेस दी है, सिर्फ अभी हमें एक बंदे की ज़रूरत है जो आगे लीड करे और हम उसके पीछे चले। फिर खान साहब ने तो लीड किया, वो इक़्तिदार में आए, क्या किया उन्होंने? उनके इक़्तिदार में भी कोई बेहतरी नहीं आई। सर, उसके बाद देखिए ना कि हमारे माशरे में कोई दूसरा बंदा भी नहीं ना आया उनके लेवल का कि जो आगे आवाम की रहनुमाई करे कि भाई आप बाहर निकलें, हम आपके साथ हैं। सारे बैठे हुए हैं, कोई भी आप मजहबी जमात लगा लें या कोई भी सियासी जमात लगा लें, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आके लीड कर सके। मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात से आप मुतमिन हैं? मैं नहीं मुतमिन। क्यों? कि मुझे खुद 50,000 का बिल आया है। मेरा पिछले माह का यूनिट था 375 और अब 750, 375 में और 750 में काफ़ी डिस्टेंस होता है मेरे भाई। मैंने 17,405 रुपये बिल जमा करवाया है और इस दफ़ा मुझे 48,000 रुपये का बिल आ गया। मेरा क्या कसूर है यार? हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, दिन में 2 कस्टमर डील कर लें तो हम कहते हैं चलो यार घर का किचन चल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और अब वो हालात हैं, किचन भी नहीं चल रहा मेरी जान। और अभी कल उन्होंने माशाल्लाह 7 रुपये 25 पैसे फिर बिजली बढ़ा दी है। उससे पहले 17 रुपये 80 पैसे पहले बिजली बढ़ी है। 77 रुपीज़ 25 पैसा इस वक्त बिजली का पर यूनिट है। कहते हैं जी हमने आटा सस्ता किया है। मुझे ये बताएं 16 रुपये की रोटी है, और जब पंखे के नीचे बैठते हैं 61 रुपये की हो जाती है। आप बताएं ना उन्हें। मैं ये सुन रहे होंगे आप चलाएं अपने चैनल पे कि जब हम गरीब आदमी पंखा चला के वो 2 वक्त की रोटी खाता है ना, तो वो एक 16 रुपये की रोटी नहीं होती सर। अब आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं सर? सर, इनसे निजात चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये हमारा पीछा छोड़ें। 40 साल, चल एक छोटी सी बात, मैं ये नहीं कहता यार, हम कहते हैं ना कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। 40 साल हो गए इन्हें गवर्नमेंट करते हुए, तो 3 साल में बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया है। जो 70 साल से हो रहा है वो इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने जो कुछ भी किया है, चाहे अपने मुफाद के लिए किया या किसी के लिए किया, हम ये नहीं कहते,
हम लोग कहते हैं कि इस मुल्क को संभालने के लिए कोई ऐसा बंदा आना चाहिए, कोई ऐसा लीडर आना चाहिए कि जिसके पीछे अवाम खड़ी होकर लबैक गए। अच्छा, बहुत से शहरी आपको देख रहे हैं, एक शहरी होने की हैसियत से उन्हें क्या करना चाहिए मुल्क के लिए? सर अमीर जो है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। फ़र्क पड़ा गरीब को। मैं कहता हूँ गरीब को बाहर निकलना चाहिए, गरीब अपने बच्चों के लिए निकले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अमीर नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अमीर को पता है कि उसकी जो चीज़ है वो प्रॉपर्टी उसकी बढ़ गई, उसका डॉलर ऊपर चला गया, जैसे जैसे मईशत बढ़ रही, हम लोग नीचे से नीचे दब गए हैं। मैं अभी कल मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि पापा हमारा बिल इतना ज़्यादा आ गया है तो कैसे जमा, आप देखें मेरा 12 साल का बेटा मुझसे पूछ रहा है कि हम बिल कैसे जमा कराएंगे। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपके बेटे से मुतालिक भी एक बात कर लेता हूँ। आप अपने बेटे के लिए ये मुल्क और उसका मुस्तकबिल महफूज समझते हैं? सर मुझे अगर आज कहीं अल्लाह ताला कहीं से मेरा हिसाब कोई ऐसा अल्लाह ताला कोई करम कर देना, बाय गॉड अजान हो रही है, मैं इस मुल्क को छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। आपका नाम क्या और आप क्या करते हैं? रमज़ान नाम है मेरा, मैं टेलर हूँ क्रीम ब्लॉक में। कितने पैसे कमा लेते हैं? 40-50 हज़ार महीना बन ही जाता है। अच्छा, तो गुजारा तो अच्छा हो जाता होगा? गुजारा कहाँ हो रहा है, जितनी महंगाई है गुजारा बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा। 40-50 हज़ार भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, पर महंगाई भी तो देखे ना कहाँ पे है। महंगाई ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है महंगाई। पहले इमरान खान की हुकूमत आई फिर भी कुछ कम थी, अब तो जो लुटेरे आ गए और भी काम निज़ाम बढ़ता जा रहा है। हुकूमत कोई भी हो काम तो ठीक करती है। हुकूमत कहाँ काम ठीक करती है, बस गरीब जो और दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। जो गरीब टैक्स भरते हैं उनका गरीब को फ़ायदा नहीं है, जो अमीर लोग टैक्स जो भरते नहीं है ज़्यादा उनको फ़ायदा होता जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर निज़ाम चलता ही जा रहा है। तो अब आगे आपने क्या प्लान किया है? आगे का प्लान यही है, पासपोर्ट बना हुआ है, बस मौके की तलाश है, मुल्क छोड़ना है और क्या करना है। नहीं, आपको लगता है कि मुल्क छोड़कर चले जाना ये मसले का हल है? यही हल है, अब और क्या करें। पाकिस्तान से कितनी आबादी है, अब देखा ही जाए तो बहुत ज़्यादा आबादी जो कम हो चुकी है, लोग बाहर जा चुके हैं। और इसी तरह ही हर बंदे की यही सोच है कि मुल्क छोड़ना है और बाहर जाना है कमाने के लिए। पाकिस्तान के हालात ही ऐसे कि कुछ बन ही नहीं रहा पाकिस्तान में रह के। फारग बैठे मार्केटों के हालात देख लें किस तरह, इतने कस्टमर नहीं है जितने यहाँ पर बेरोज़गार बैठे हुए हैं। बस इसी तरह ना हर बंदे को अपने घर की सोच है कि हर बंदे ने कमाना है, कुछ ना कुछ निकलना पड़ेगा। बाहर निकलोगे तो कुछ कमाओगे, फारग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं बनना, फारग बैठे रहोगे बस। तो आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए अगर हमें मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अगर कोई साथ देने वाला अच्छा हुक्मरान हो तो हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पर हमारे हुक्मरान ही ऐसे कि जान निचोड़ खून निचोड़ लेते हैं बंदे का, पर नहीं, लेकिन इतने हुक्मरान है, कोई एक तो अच्छा हुक्मरान होगा ना। बस अल्लाह ही जानता कौन अच्छा है, हर किसी के दिल में क्या कोई इंसान तो नहीं ना जान सकता। आए आए, बहुत खूबसूरत बात की। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या और आप क्या करते हैं? मेरा नाम उमर है और मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ। ठीक है, कारोबार कर रहे हैं जी। फिर तो बहुत पैसा होगा आपके पास, पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं आप। पैसे तो है, पाकिस्तान में भी पैसे है, लेकिन हमारा जो स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट बैठा हुआ है ना, इसके पास ये खैर मख्तम हर मुल्क के लिए करते हैं, हर भीख मांगते हैं कि दे दे। हमारे मुल्क में क्या कमी है? नहीं, ऐसे तो ना देखें, वो भी तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे के लिए क्या किया उसने अभी तक? हमारे के लिए ये 75 सालों से क्या किया उसने? मुझे एक बता दे। ये बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या किया? तुम बोलेगा कि मेरे मुल्क में एटम है, नहीं है। तुम्हारा हर एयरपोर्ट गिरवी में है। क्या है इस मुल्क के क्या मकसद होते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का भी कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, खूबसूरती हमारे मुल्क में है, हर चीज़ हमारे मुल्क में है। ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क किसी मुल्क से बेकार है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट सबसे बेकार है। देखो ना, इदारों का हम बात नहीं कर, इदारे का हमारे है। ऐसा नहीं है कि हमारे इदारे नहीं है, हमारे इदारे दुनिया में टॉप 10 में शुमार होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुमार होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में एक खुद मुख्तार लीडर का ज़रूरत होते है, जो उसका पॉलिसी, उसका हर चीज़ ऐसा होगा कि कमर का लिकर होगा। तो अब पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको 5-10 साल बाद? सर अगर आप देखेगा 5-10 साल 20 साल तो पहले पीछे चला गया ना, अभी इसको और पीछे का जरूरत आगे के लाने के लिए भी काफी टाइम तो लगेगा। कौन लाएगा? इंशाल्लाह लाएगा, एक मर्द मुजाहिद पैदा हो जाएगा, लाएगा। और मर्द मुजाहिद आपने जेल में बंद किया, खुदा का वास्ता हर मैंने तो नहीं बंद किया। हर केस में तुम हार रहे तो फिर भी इस तरह कर रहे हो मड़ा। हमारे साथ कुछ मज़ीद नौजवान शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम जैन अब्बास है और मेरी ट्रैवल एजेंसी है। तो ट्रैवल एजेंसी वाले तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बस बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इस टाइम महंगाई बहुत हो गया कि अवाम उम्रे पर जाने के लिए तरस रही है, ठीक है। और इतनी महंगाई हो गया कि टिकटें जो उनसे बहुत महंगी हुई पड़ी हैं, वो कोई हिसाब समझ नहीं लगता। तो वो तो जितनी टिकटें महंगी होंगी आपको तो प्रॉफिट ही होगा फिर। नहीं प्रॉफिट, हमें कस्टमर आते ही नहीं है। अच्छा, समझ टिकटें नाम सुन के कस्टमर आते नहीं, इतनी महंगाई हो गई है।
तो फिर आप किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? महीने का आपका खर्चा किस तरह चलता है? आपकी फैमिली भी होगी? फैमिली जाहिर बात है, बस गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा निज़ाम चल रहा है, आ जाता है, कर रहे हैं बस। मेरे बल्कि यहाँ पे मेरी खुद ट्रैवल एजेंसी है, मेरे 3 भाई बाहर होते हैं, ठीक है। इधर मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि उनको मजबूरन बाहर भेजना पड़ा, तो आपका को बाहर जाने का इरादा तो नहीं? नहीं, मेरा तो फिलहाल यहाँ पे सीन थोड़ा सा ठीक ही है। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि जितनी यहाँ पे महंगाई होगी है कि मुझे भी जा रहा है कि मैं भी निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ा सर्किट जोन सा है वो बहुत ही ख़राब हो नहीं, आपको लगता है कि पाकिस्तान छोड़ जाना ही मसले का हल है? नहीं, अगर हुक्मरान हमारा कुछ चाहे तो नौजवान इतनी अवाम क्यों बाहर जा रही है। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। तो कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस जिन लातों में भी काम कर रहे हैं, बस जाहिर सी बात है करना तो पड़ता है, कारोबार कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने बहुत से लोगों से बात की है, वो बहुत मायूस थे, परेशान थे हुकूमत से। हुकूमत से तो जाहिर सी बात है हर बंदा ही मायूस है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो नौकरी पेशा इंसान है, जो भी है। तो अब एक नौजवान होने की हैसियत से आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी कि करप्शन पाकिस्तान में होती है, लोग जितना सूद लेते हैं, जितनी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इस टाइम सूद ले रहा है, किसी रिश्वत ले रहा है, अगर वो सारी रिश्वत इकट्ठी की जाए ना तो आप कर्जा उतार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान का 64% तबका मायूस है, परेशान है, हालात से तंग है, लेकिन इसमें बहुत से नौजवान हमें ऐसे भी मिले जो पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत सोच रखते हैं और वो सोचते हैं कि आने वाले दिन, आने वाले हालात जो हैं वो पिछले हालात से बेहतर होंगे। आप प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान देख रहे थे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।